नाजरीन, तारीख के पन्नों की स्याही बनने वाला फिरौन जो कभी ये दावा किया करता था, अना रब्बुकुमुल आला, यानी कि मैं हूँ सबसे बड़ा खुदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको हलाक करके और दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाकर ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ा खुदा कौन है। नाजरीन, फिरौन मिस्र का एक ऐसा बदबख्त बादशाह गुजरा है जो खुद को खुदा कहा करता था और ज़बरदस्ती लोगों से अपनी पूजा करवाता था। वो अहले ईमान पर जुल्म सितम की इंतहा कर देता। उसकी बदबख्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको हलाक किया तो उसकी लाश को न पानी ने कबूल किया और न ही ज़मीन ने कबूल किया, बल्कि उस बदबख्त की लाश यूं ही क़यामत तक सड़ती रहेगी और यूं ही दुनिया के लिए इबरत का निशान बनी रहेगी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिरौन की शादी कैसे हुई और फिरौन ने किस तरह मिस्र की सबसे खूबसूरत शहजादी से शादी की और फिरौन में से कितनी औलादें पैदा हुईं और इस कायनात के सबसे बड़े काफिर की बीवी को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत क्यों अता फरमाई और उसने कौन सा ऐसा काम किया कि एक काफिर की बीवी जन्नत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में शामिल होगी। आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाजरीन, फिरौन जब बादशाह बना तो उसने जुल्म सितम की इंतहा कर दी और जब फिरौन ने शादी का इरादा किया तो उसने मिस्र की सबसे खूबसूरत औरत का इंतखाब किया जिसका नाम आसिया था, जो रियान बिन वलीद की औलाद में से थी। फिरौन ने हजरत आसिया के लिए शादी का पैगाम भिजवाया। याद रहे कि रियान बिन वलीद वही बादशाह था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था और उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र बना दिया था। जब फिरौन ने शादी का पैगाम भेजा तो ये हजरत आसिया और उनके वालिद को बहुत नागवार गुजरा, क्योंकि फिरौन मिस्र में जुल्म और बर्बरियत के लिए मशहूर था। लेकिन फिरौन चूंकि मिस्र का बादशाह था इसलिए उसने अपनी बादशाहत के जोर पर जबरन हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को धमकी दी कि अगर हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उससे शादी ना की तो वो उनके वालिदैन को कत्ल कर देगा। खैर, फिरौन ने बादशाहत के जोर पर हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी तो कर ली, लेकिन शादी के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फिरौन से महफूज रखा और वो आप पर कादिर ना हो सका। इसके बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि शादी की पहली रात जब फिरौन हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कमरे में आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पर ऐसी नींद गालिब कर दी कि वो सारी रात ही सोया रहा। और कुछ किताबों में यूं लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिरौन को नामर्द कर दिया था। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की असमत को महफूज रखा, क्योंकि हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस बादशाह की नस्ल में से थी जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था। लिहाजा हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक पाक दामन और नेक खातून थी। एक तरह से ये हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की करामत ही थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फिरौन के नापाक जिस्म से महफूज रखा। नाजरीन, बात करते हैं कि फिरौन की कितनी औलादें थीं। बाज़ रवायात में फिरौन की एक बेटी का जिक्र मिलता है। दर हकीकत वो बेटी फिरौन की औलाद में से नहीं थी, बल्कि वो लड़की उन्होंने किसी से लेकर पाली थी। चूंकि हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिरौन से महफूज रखा था, इसलिए उनमें से कोई औलाद पैदा नहीं हुई। अब बात करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के सबसे बड़े काफिर की बीवी को जन्नत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में किस वजह से शामिल फरमाया। इस वाक़े का पस मंजर कुछ यूं है कि एक रात फिरौन ने ख्वाब में देखा कि उसका महल निस्तो नाबूद हो गया है। खौफ और वहशत से उसका वजूद कांपने लगा। फिरौन ने नजूमियों को तलब किया और ताबीर पूछी तो उन्होंने कहा कि बनी इसराइल में बहुत जल्द एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारे महल को निस्तो नाबूद कर देगा, तुमसे सल्तनत छीन लेगा और तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये सुनते ही फिरौन ने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए और लड़की को छोड़ दिया जाए ताकि उनकी नस्ल बाकी रहे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालदा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखकर दरिया में डाल दिया। दरिया से एक नहर फिरौन के दरबार के पास से बहती थी। ये संदूक बहता हुआ अल्लाह के हुक्म से उसी नहर में चला गया और ये संदूक बहता हुआ फिरौन के महल के पास आकर रुक गया।
फिरौन ने जब इस संदूक को देखा तो अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि संदूक को निकाल कर महल में लाया जाए। जब संदूक खोला गया तो उसके अंदर से एक नहायत हसीनो जमील बच्चा निकला। हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ही आप अलैहिस्सलाम का नाम मूसा रखा, क्योंकि किब्ती जुबान में पानी को मो और दरख्त को सा कहा जाता है। क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी और दरख्तों के दरमियान से मिले थे, इसलिए आप अलैहिस्सलाम का नाम मूसा रखा गया। संदूक खुलने के बाद हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर नूर देखा तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बना लिया और फिरौन से कहने लगी कि ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करना। लेकिन उस वक्त नामर्द फिरौन कहने लगा, इसे तुम रख लो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर फिरौन भी आसिया की तरह इस बात का इकरार करता कि ये बच्चा मेरी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह तबारिक व ताला उसको जरूर हदायत अता फरमाता और हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरह ईमान से नवाजता। लेकिन बदबख्त फिरौन के नसीब में ईमान था ही नहीं, इसलिए उसने इस बात का इकरार नहीं किया। हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा शादी के पहले दिन से ही फिरौन के जालमाना और काफिराना इकदामात के खिलाफ पहाड़ बनकर खड़ी रहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबुव्वत किया और जब महल में जादूगरों से मुकाबला किया तो ये देखकर हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आईं और ईमान लाने के बाद काफी दिनों तक फिरौन से इसी बात को छुपाए रखा। लेकिन जब फिरौन ने खुदाई का दावा किया और लोगों से खुद को सजदा करवाने लगा तो फिर हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा खुलकर मैदान में आ गईं और फिरौन के इस अमल की सख्त मुखालफत करने लगीं। जैसे ही फिरौन को पता चला कि मेरी बीवी भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान ला चुकी है तो उसने हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए और रोजाना हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को तरह तरह की अजियतें देनी शुरू कर दी। लेकिन उसका जुल्म हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ईमान से मुतजलजल न कर सका। फिरौन ने सब कोशिशें की कि हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को ईमान से दूर कर दिया जाए, लेकिन हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फिरौन की तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया और वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम पुकारती रहीं और उनके अलावा जो भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाता फिरौन उस पर तरह तरह के जुल्म करता और उसको तरह तरह की अजियतें देता। एक मर्तबा फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले एक शख्स को, जिसे कुरान करीम में मोमिन आले फिरौन के नाम से याद किया जाता है, बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। जिसके बाद हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के सब्र का पैमाना छलक उठा और हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा खुल्लम खुल्ला फिरौन की मुखालफत करने लगी। फिरौन ने जब ये देखा तो गजबनाक हो गया और जुल्म की इंतहा कर दी। उस जालिम ने अपनी बीवी पर बड़े बड़े अजाब ढाए, यहाँ तक कि हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के दोनों हाथों और दोनों पाँव में लोहे की कीलें ठोंक कर ऐसे झकड़ दिया कि हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा हिल भी नहीं सकती थी और एक भारी पत्थर उन पर रखकर गर्म रेत पर लटा दिया और पानी बंद कर दिया। इस तरह के दर्दनाक मुजालिम के बावजूद भी हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का ईमान मजबूत रहा और वो अपने ईमान पर साबित कदम रहीं। बाज रवायात में आता है कि फिरौन ने इस कदर जुल्म की इंतहा की कि उसने हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की खाल तक उतरवा दी और फिर उन पर एक भारी भरकम चट्टान गिराकर उन्हें शहीद कर दिया गया। इस तरह हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक फिरौन की बीवी होने के बावजूद भी अल्लाह तबारिक व ताला की वादानियत पर अपने ईमान को मजबूत रखा। यही वो नेकी थी जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को ये मकाम अता फरमाया कि वो जन्नत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुताहरात में शामिल होंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि रब्बे कायनात हमें हमारे दीन पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।